Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel once again. My name is Amrul Mas and today I'm again with a new video, and in this video I am going to talk about higher sensitive peoples. So I am one of them. Higher sensitive peoples are those who are too kind but too arrogant too. Someone who cries very easily and someone who get upset on a little things. ऐसी ऐसी चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, और वो दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि यार शी इज़ ओवर रिएक्टिंग या ही इज़ ओवर रिएक्टिंग. सो नो, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे होते हम लोग. दिस इज़ रियल थिंग. एवरीवन्स सेंसिटिविटी और टॉलरेंस लेवल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इवन दो वो सिबलिंग्स ही क्यों ना हो, एक फैमिली से क्यों ना हो, या फिर आपके रिलेटिव्स में ही है. सबके सेंसिटिविटी लेवल और सबके टॉलरेंस लेवल बहुत अलग अलग होते हैं. सो हायर सेंसिटिव पीपल्स आर दोज जो वो बहुत इनसिक्योर होते हैं खुद में. उन्हें वो बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि अगर उन्होंने कुछ बोला और सामने से उन्हें कुछ ऐसा जवाब आ गया तो वो बहुत जल्दी उस जवाब को अपने पे ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि दीज पीपल आर लुकिंग डाउन ऑन मी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है. लोग वैसे नहीं देखते हैं जैसे आप खुद के बारे में सोचते हो, बट दैट्स द केस ऑफ हायर सेंसिटिव पीपल. वो ऐसे ही खुद को देखते हैं कि एवरीवन इज लुकिंग डाउन ऑन देम. सो ये एक पहला साइन है कि उन्हें लगता है कि जो भी मेरे आसपास लोग हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट, उन्हें लगता है कि जो मेरे आसपास हैं वो मुझे अच्छा समझ रहे हैं, लाइक मैं अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो मुझे अच्छा समझ रहे हैं. बट द केस विथ हायर सेंसिटिव पीपल कि उन्हें लगता है कि यार एवरीवन इज लुकिंग डाउन ऑन मी, एवरीवन इज सीक्रेटली हेटिंग ऑन मी, समथिंग लाइक दैट. कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में ये चल रहा होता है, जो कि मेरे माइंड में भी चल रहा होता है. पॉइंट 1. पॉइंट 2 इज वी आर टू काइंड. लाइक हम आपको सब देना चाहेंगे, लाइक आपको कंपैशनेट बन के दिखाएंगे, काइंड बन के दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे बन के दिखाएंगे, बट हमें छोटी सी चीज़ ऐसी ट्रिगर करेगी कि वी कट यू ऑफ, नॉट थिंकिंग टू मच कि यार आपको कैसा लगेगा या फिर आप बुरा फील करोगे. बट द पॉइंट इज द मोमेंट वी कट यू ऑफ, आपने बहुत कुछ गलत किया एंड वी कट यू ऑफ, एंड उसके बाद ही अगर आप हमसे आके मिल ले या सॉरी बोल दें या स्माइल कर दें या हमारे लिए छोटा सा कुछ जेस्चर कर दें, तो वी फॉरगॉट जो भी बिगेस्ट लाए या फिर बिगेस्ट ऐसे कुछ एक्शन कर दे या कुछ आपने टॉन्ट मारा हो. वी आर टू वी क्रेव फॉर लव, एट द सेम टाइम वी अवॉइड दैट कनेक्शन जिससे कनेक्ट होके हमें वो, यार हाई सेंसिटिव पीपल्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड, बट ऐसे ही मैं समझा सकती हूँ कि वो कनेक्शंस को अवॉइड बस इसलिए करते हैं ताकि अगर वो सामने वाले से ज़्यादा अटैच्ड हो जाएं या फिर ज़्यादा उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर ले तो ऐसा ना हो कि ऐसी कुछ बात निकल जाए जिनसे सामने वाला उन्हें कुछ ऐसा बोल दे कि वो ट्रिगर्ड हो जाए. तो इसलिए वो कनेक्शंस को अवॉइड करते हैं, बट दे आर टू लविंग एंड केयरिंग. ये पॉइंट 2 था, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, like higher sensitive peoples are. And the third point is they are वो हमेशा कॉन्स्टेंटली खुद को ब्लेम करते रहेंगे बिकॉज उनके पास बहुत सारी, दे आर मिक्स पर्सनैलिटीज़. वो बहुत काइंड भी होते हैं, बहुत जल्दी ट्रिगर भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी रूड भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी काइंड भी हो जाते हैं और गुस्सा भी उन्हें बहुत जल्दी आता है. बट अगर आप उनके पास आओगे तो दे कैन हग यू, दे इवन इफ़ यू हर्ट देम, और अगर वो आपसे क्लोज हैं और आपने उन्हें हर्ट कर दिया तो वो बहुत जल्दी आपसे ऐसे दूर भी चले जाएंगे, लेकिन द मोमेंट यू कम बैक वो आपको हक कर लेंगे, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करने लगेंगे और आपकी बातों को समझेंगे और खुद को आपके शूज़ में रख के देखेंगे कि ओके अगर मैं इस सिचुएशन में होती या होता तो मैं भी यही करता, यही सेम चीज़ मैं करता. सो दे फॉरगिव वेरी इजली. Third point, kind of complicated, and the fourth one is this: they are very forgiving and also they are very get triggered and frustrated छोटे छोटे पॉइंट पे. अगर उनका काम नहीं हुआ, कुछ उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिला, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट ट्रिगर्ड हो जाएंगे और बाकियों को लगेगा अरे यार इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक टाइम खाने का, वाई आर यू गेट फ्रस्ट्रेटेड सो ईजली. बट ये उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि नहीं मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, समथिंग लाइक दैट हैपनिंग इन देयर माइंड. और फिर
क्या होता है ना कि लेकिन ऐसे लोगों में ये होता है कि जब उन पे बड़ी बड़ी सिचुएशन आती है, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, तो वो वन ऑफ द काम पर्सन होते हैं। वो कम उस वक्त पे वो कम रोएंगे भी, और उस वक्त पे वो बहुत कामनेस से सारी चीज़ों को हैंडल भी करेंगे। सो या दैट्स द फोर्थ पॉइंट। और भी बहुत सारी चीज़ें, बट द पर्सनली जो चीज़ें मैं फील करती हूँ, लाइक यही कि बहुत जल्दी एरोगेंट हो जाना, बहुत जल्दी काइंड हो जाना, और बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाना, और बहुत जल्दी किसी को माफ़ कर देना, और ये सोचना कि अगर यार मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाना। लोग कब मजाक कर रहे हैं और कब वो लाइक इंटेंशनली कुछ टॉन्ट कर रहे हैं, और कब वो मजाक आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर। फ्रेंड्स में जैसा होता है वो ऐसे आउट ऑफ लव कुछ मजाक कर दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हायर सेंसिटिव पीपल, इसलिए वो बहुत अवॉइड करते हैं कॉन्वर्सेशंस को, गैदरिंग्स को। एंड हाउ टू अवॉइड दैट? आई थिंक setting boundaries very important. I know it's kind of weird. अगर आप सबसे ऐसा होता है ना कि फिर एक टाइम आता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आप सबसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हो, बट ये भी सही बात नहीं है। तो लेकिन सेटिंग बाउंड्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जिससे आप बहुत ज़्यादा करीब हो, एंड द पीपल्स हु मैटर टू यू, और जिनकी बात अगर आपको अफेक्ट करेगी, और जब आप उनसे जाके कॉन्वर्सेशन करोगे तो दे विल अंडरस्टैंड यू एंड दे विल स्टॉप डूइंग वो चीज़ जिससे आपको हर्ट होती है। तो ऐसे लोगों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। तो आप सेंसिटिव पर्सन अगर हैं भी, तो आप ज़्यादा ट्रिगर्ड नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखते हो। बट वर्क प्लेस पे या आप कॉलेज जाते हो या ऐसी जगह पे नहीं हो पाता अवॉइड, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करना सीखें। पास बाय मतलब अगर कहीं पे कोई ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और बातें चल रही है, और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना सीखें, बिकॉज क्या मालूम आप कुछ बोल दें और आपको किसी ने जवाब दे और आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाए। तो अवॉइड conversations as much as you can with the people who is not that important to you. You know what I mean? And because भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है if you care about yourself. First point. The second point is सेल्फ केयर. वी आर टू हार्ड ऑन आवर सेल्व्स. लाइक हम सोचते हैं कि हम लोग हमें हर चीज़ में परफेक्ट होना है, हमें सबको खुश रखना है, अपने आसपास वालों को खुश रखना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो मैं ऐसा फील करती हूँ क्योंकि मैं एक मिनट के लिए सोचती हूँ कि नहीं यार, बस इतने लोगों से मैं कॉन्वर्सेशन करूँगी जिनकी तरफ से मुझे कोई नेगेटिव वाइब या कुछ इंटेंशनली टॉन्ट आ रहा हो, ऐसे लोगों को मैं कॉन्स्टेंटली अवॉइड करती हूँ. बट बिकॉज वी आर वेरी मिक्स्ड पर्सनैलिटीज़, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी खुशी, उनको भी खुश रखना हमारा काम है. तो प्लीज़ यार, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने ये सीखा है अभी कुछ टाइम से कि सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ. इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर, गिव योरसेल्फ सम टाइम. यू आर डूइंग योर ग्रेट. और हार्ड होने की खुद पे ज़रूरत नहीं है. जस्ट प्रे, be with that kind of peoples and do the things which makes you feel good, like reading, painting, dancing, listening to song, or praying, or you know, whatever makes you feel good, do that. Cooking for that matter. So you know, ऐसी चीज़ें करें जो आपको आप अपने आप को ट्रिगर होने से बचाएं. बिकॉज हायर सेंसिटिव पीपल्स जो होते हैं ना, उनकी ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि वो खुद में ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या चीज़ अवॉइड करना और क्या नहीं अवॉइड करना है. सो ये 2 पॉइंट है, लाइक क्रिएट बाउंड्रीज, एंड द दूसरा इज सेल्फ केयर. एंड द थर्ड थिंग इज रीड positive article related to positivity, read affirmations and read self-help book. Trust me, अभी जो मेरा टाइम जा रहा है ना, that is quite like hard for me, कि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही clueless हूँ कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है. But because of that books, because of course family support is there, but because of that books and जो मैंने ऐसे पॉजिटिविटी के आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, या फिर बुक्स में सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत मैंने पढ़ रखा है, उसकी वजह से जो मेरे अंदर वैसा एक माइंडसेट है. वरना मैं ऐसी थी कि अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, बट नाउ आई एम लाइक, होती हूँ मैं भी, कभी कभी मेरा भी ब्रेक डाउन होता है, बट
80% बिकॉज ऑफ द बुक्स मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है उन बुक्स से कि अपने आप को काम कैसे रखें और कैसे हार्ड टाइम में खुद को पेशेंस रखें, नॉट 100% बट 80% एटलीस्ट. सो और आप तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि हाई सेंसिटिव पीपल जो होते हैं वो बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं हर बातों में, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें ना बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है कि आपने ऐसा बोला तो क्यों बोला, और आप मेरे बारे में कुछ गलत सोचते हो, आप मुझसे हेट करते हो, समथिंग लाइक दैट, विच पीपल, जिससे लोगों को थोड़ी इरिटेशन भी होने लगती होगी, यार ये इतना क्यों एक्सप्लेनेशन मांगती है, इतना क्यों पूछती है, बट ये उनके अंदर होता है कि उन्हें जानना होता है. तो अवॉइड का यही एक तरीका है, कुछ तरीका है, एंड कि क्रिएट बाउंड्रीज, सेल्फ केयर पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अलोन टाइम बिताएं जिसमें आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो जिससे आपको खुशी मिले. अपने ऊपर वक्त दें एंड रीडिंग बुक्स दैट हेल्प्स यू इन एक्चुअल लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स एज आई सेड, एंड और उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको सही में समझते हो और जो अगर कुछ ऐसा कह भी दें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली और आप उनसे कॉन्वर्सेशन करने जाओ तो वो आपको समझे और वो दोबारा से वो चीज़ें रिपीट ना करें जिससे आप ट्रिगर होते हो. सो या दैट्स गोना बी इट फॉर टुडेज़ वीडियो. मुझे जितना समझ है इस बारे में मैंने उसे बताया, एंड जितना मुझे समझ है बिकॉज मैं भी ऐसी ही हूँ तो मैंने बताया. एंड इफ़ यू फील कि ये वीडियो आपके लिए मतलब रिलेटेबल था तो अच्छी बात. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग सेंसिटिव, बट बाउंड्रीज क्रिएट करना, खुद पे थोड़ा ध्यान देना, ऐसे लोगों को अवॉइड करना, ऐसी कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करना जिससे आप ट्रिगर हो सकते हो इज़ इम्पॉर्टेंट. So keep that in mind, and yeah, that's it for today's video. Bye.